वहाँ पे एक दिन में मैंने कम से कम 130-140 कस्टमरों को अटेंड करती थी। घर वाले ने समझ गया था मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था अब ये मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगा, जब तक गाल पे बोटी रहेगा तब तक यार की रोटी रहेगा, वही हालत हो गई थी। अभी जस्ट आपने सुना होगा किरण शेट्टी का, सब इंस्पेक्टर किरण शेट्टी के बारे में, तो उन्होंने जहाँ से जिस दंदला से निकाला था वो लड़की जीबी रोड से मैं हूँ। नमस्ते। हालातों की वजह से मैं अपनी नाम और पहचान नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरा आज वाली जिंदगी खराब हो जाएगा। मैं रहने वाली बेंगलुरु का हूँ। मेरा जन्म और मेरा पढ़ाई सब कुछ बेंगलुरु से हुआ था, लेकिन गरीबी के कारण मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले इनकम्प्लीट छोड़ के मैं अपनी जॉब के चक्कर में ढूंढ रही थी पूरी सिटी में। तो परिवार में कुछ दंगल था, मैं उस परिवार में थोड़ा दिक्कत थी मम्मी पापा से। मम्मी से तो कोई दिक्कत नहीं थी, पापा से ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि पापा ने कुछ हमारे बारे में सोचा ही नहीं था। तो मैं भी काम के चक्कर में सिटी में घूम रही थी काम की तलाश में। मुझे एक अनजान आदमी ने मिला, उन्होंने कहा पर डे 2000 इंग्लिश में कहा। मुझे उसके ऊपर स्टार्टिंग से तो शक ही नहीं आया। वहाँ से मुझे किसी लेडी से मिलवाया तभी मुझे शक आया, लेकिन मैं लैंग्वेज की वजह से अपनी बात किसी से कह नहीं पा रही थी। तो उन्होंने मुझे किसी और घर में 15 दिन रखे थे। 15 अगस्त तारीख को मेरे को न्यू दिल्ली जीबी रोड रेड लाइट एरिया में लाया गया। तो मुझे नहीं पता, मुझे पैसे से बेच के चले गया। जब उन्होंने मुझे 15-20 दिन बताया नहीं, मुझे इस तरीके से बेच के चले गया। 20-25 दिन की बात बताया मेरे को, पैसा लेके तेरे को छोड़ के चले गया। तो जिस दंगल से मैं डर रही थी ना दुनिया से, वही मेरे साथ हुआ है। तो मैं क्या करूँ समझ भी नहीं आ रहा था। कई बार भागने की कोशिश किया, बहुत बार मार भी खाया। तो मैं वो काम करना भी नहीं चाहती, तो मुझे जबरदस्ती करवाया था। कोई लड़की अपनी मर्जी से ये काम नहीं करती, हालातों की वजह से वो काम करना पड़ती है। तो उसी तरीके से मैं भी मान गई थी। 3 साल तक अपने घर वालों का फेस नहीं देखी, ना कोई कांटेक्ट किया। घर वालों ने समझ गया था मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। वहाँ पे एक दिन में मैंने कम से कम 130-140 कस्टमरों को अटेंड करती थी। तो अटेंड करते करते सुबह से शाम हो जाती थी, मतलब सुबह 10 बजे से लेके रात को 3 बजे तक हम इतना सारे क्लाइंट को अटेंड करती थी। बिकॉज मुझे खाना खाने की भी टाइम नहीं मिलती थी, खाना भी वक्त पर नहीं मिलती थी। भगवान से दुआ कर रही थी कभी ना कभी कोई ना कोई आएगा मुझे इस दंगल से निकालने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश भी की लेकिन नहीं हो पाया। उनको 3 साल में इसी तरीके से अपनी बिजनेस बढ़ा के उनको मैंने पैसा दिया, लेकिन अपने लिए इसमें मैं 1 रुपये खर्चा नहीं करती थी। जो सुबह से शाम तक मैं काम करती थी, प्लस उनके पास 20-25 ब्रोकर्स थे। जो आज तक आपने बुढ़ारावा नाम सुना होगा, दलाल, वो ब्रोकर उनके पास, और जो लेडी मेरे को खरीदी थी उनके पास 20-25 लोग थे। वो लोग कितनी क्लाइंट लाते थे प्लीज डोंट काउंट, क्योंकि एक का पीछे एक ही ब्रोकर का, मतलब एक लेडी के पास इतनी ब्रोकर से सारी ब्रोकर लाए हुआ क्लाइंट मुझे ही अटेंड करता पड़ती थी। कोई और लेडी अटेंड कर नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने मेरे पे पैसा लगाया करके मेरे को जोड़ करते थे। तो मैं मजबूर थी अटेंड करने में। कैसे करके उनको 3 साल तक मैंने ट्रस्ट दिलाया, हाँ मैं आपको करके दे दूंगी और आगे भी मैं गाँव जाके आके आपको मैं करके दे सकती हूँ। तो इतनी ट्रस्ट दिलाया उन्होंने ओके कहा और मेरा हाथ में कुछ पैसा दिया। घर जाके मैं अपने डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने चेक किया तो मेरा घर वाले में इस दुनिया में नहीं है समझ के सारा जला दिया। तो मैंने अपने घर वालों के यहाँ से जो पैसा ले गई थी वहाँ पे उनको ऊपर खर्चा किया। तो उनको मैंने ये झूठ बोला गया मैं जॉब करती थी। अगर ये माँ बाप का एक बेटी हूँ मैं और मेरा इकलौता भाई था। इस हालातों की वजह से मैं बता नहीं पा रही थी। लौटने के बाद पता चला वहाँ पे मेरे पापा हमारे साथ नहीं है, साथ में सर्टिफिकेट भी नहीं है। मुझे जॉब करके बेंगलोर में रह के अपने परिवार को देखो। लेकिन मेरा एक छोटा भाई था, वो मुझसे 3 साल छोटा था। मैंने सोचा फिर से वापस जाओ क्योंकि मेरा घर में पापा साथ में नहीं थे और मकान भी नया बनाया था और उनके पास बहुत ज़्यादा कर्जा डूबा भी था। तो मैंने सोचा वापस दिल्ली चले जाओ, वहीं से फिर से काम करो, मैं घर यहाँ पे पैसा भेज दो। घर वालों की वजह से मेरे को फिर से सेक्स वर्कर में आना पड़ी। सेक्स वर्क का काम करके मैं फिर से उनको घर में पैसा भेजती थी। इतनी सारा मैंने समझा अब मेरी लाइफ फिर से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि पहले तो मैं अपनी मजबूरी में करना पड़ी, अब मैं घर वालों के हालातों की वजह से करना पड़ रही। मेरी लाइफ कब सेटल होगा। अचानक एक दिन मेरे पेट में मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ।
क्योंकि मुझे ही नहीं पता उसकी फादर कौन है। तो जब मेरा बेटा 9 महीने था पेट में, उस टाइम मेरे बेटे को भाई का शादी भी फिक्स हुई थी। मैंने उसी 9 महीने का पेट लेके बेंगलोर गई और भाई का शादी भी करवाई, अपना डिलीवरी भी करके फिर से मुझे और लौटना पड़ी, क्योंकि भाई का शादी में कुछ पैसा मैंने लगाई थी, कुछ पैसा कर्जा भी मैं डुबा था, प्लस मेरे बेटा का जब डिलीवरी का टाइम था उसका हेल्थ प्रॉब्लम हो चुकी थी, उसकी बचने की उम्मीद नहीं थी। ये सारा कर्जा लेके अपने पे डाल के मैंने अपने बेटा को बचा के फिर से दिल्ली लौटी। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था अब ये मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगा। तो ऐसे ही गुजरता गुजरता 6 साल हो गए, मेरे बेटा का 6 साल उम्र कट गया। लेकिन मुझे लग रहा था मैं बेटा ही क्यों पैदा करी, मुझे बच्चे की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बोझ लग रहा था। एक माँ के लिए एक बच्चा कभी बोझ नहीं होता, पर मेरे को खुद का पेट पालने में परेशान थी, खुद मैं बच्चे की पेट भी कैसा पालो। जैसा भी करके मैं उसको पालने की मैंने आगे की रास्ता ही देख लिया। अब यही मेरा जिंदगी है, यही से मुझे बिजनेस बढ़ाना और मुझे पालना है। काफी बार खुद ऐसी हालत भी आई, मेरा बच्चा भूखा भी सोया, क्योंकि जैसा उम्र जाती जाती है, जैसा वहाँ पे कहते हैं ना लोग, पता है एक सिंपल सी बात बोलते हैं, जब तक गाल पे बोटी रहेगा तब तक यार की रोटी रहेगा। वही हालत हो गई थी। बच्चे को देखते मुझे देखते मेरे पास कोई नहीं आते थे, लोग ऊपर मारते थे, बच्चे को पीटते थे, मैं उसकी वजह से बार बार ऊपर जाना पड़ती थी। बच्चे को क्या करती थी, फिर एक रस्सी खोल के नीचे लेके आती थी, नीचे जहाँ मैं बैठे रहती थी वहीं पे रस्सी बांध देती थी। लोगों को देखते थे बुरा लगता नहीं लगता, पर मुझे बुरा लगता, मेरी बच्चे की एक कुत्ते की जैसा बांधना पड़ती है। और इसी तरीके से मैं काटते काटते, जैसे सब इंस्पेक्टर पुलिस किरण शेट्टी का मैं नाम सुनाऊं, मैं उनके पास तुरंत पहुंची थाने में और मेरी हालत के बारे में, मेरे बेटे को इलाज के बारे में बात किया, क्योंकि मुझे बिजनेस करना जरूरी थी। मेरे बेटा का और मेरा पेट पालना ही था, हम किसी की मैं हमारे दोनों को सहारा देने वाला कोई नहीं था। तो मैं अपनी परेशानी सब इंस्पेक्टर किरण शेट्टी के पास अपना टोटल शेयर करने के बाद उन्होंने मुझे हिम्मत दिया। फिर मैंने सोचा एक बार मैं ट्रस्ट करूँ ना करूँ, क्योंकि ऐसे ही एक अनजान आदमी पे मैं ट्रस्ट करके दिल्ली आई, ये तो वर्दी में है, एक बार ट्रस्ट कर ही लेते। तो यही ट्रस्ट मेरे को मेरा आगे का जिंदगी का, मेरी इस जिंदगी बदलने के लिए मैं आगे का रास्ता दिखाई। आज मेरा बच्चा को मैं देखती हूँ ना, इतनी मुझे ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीने हुए उस दंगल से निकल के, तो आज मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, खुद पेंटिंग करता है, बोल तो नहीं पाता, लेकिन कौन सा ये सारी पढ़ाई करना उसको आती है। आज मैं जैसे भी जी रही हूँ ठीक है, क्योंकि मेरा पिछले का जिंदगी मैं कभी सोचा नहीं था मेरा जिंदगी फिर से ठीक हो सकती है, एक नॉर्मल जिंदगी में फिर से जी सकती हूँ, ये खुशी मुझे फिर से आएगा करके मुझे पता नहीं था। जब पता आ गए ना वो जिंदगी, जब मैंने सोचा यार मेरा जिंदगी बहुत जल्दी चेंज होने, पर मैंने 10-12 साल वेट किया इस लाइफ फिर से पाने के लिए। अब मेरा जिंदगी कुछ आम जिंदगी है, जैसे मैं डेली मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ और जॉब जाती हूँ, और सैलरी का मेरा मंथली सैलरी का एक स्लिप भी बनती है, इससे मैं लोन भी लेके अपनी लाइफ बना सकती हूँ। क्योंकि मम्मी पापा हमें जो समझाते सही समझाते, मम्मी पापा का बात नहीं सुने, मेरी जैसा नरक का जिंदगी देखोगे। ठीक है, कोई नहीं, अब जो जिंदगी हमारा बीत गया उसके बारे में सोचो मत, अभी आने वाला काफी सारा जिंदगी है, उसी के बारे में सोचो। जो जिंदगी आपने काटे भूल जाओ, फिर नया जिंदगी का कदम रखने के लिए सोचो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।